आज हम पहुँचे हैं धर्मपुरी विधानसभा में और धर्मपुरी विधानसभा के लोगों से जानेंगे समझेंगे क्या मुद्दे हैं यहाँ के, किन मुद्दों को जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ की जनता से जानेंगे समझेंगे बात करेंगे। पब्लिक मैनिफेस्टो के लिए हम पहुँचे हैं क्योंकि BSTV पब्लिक मैनिफेस्टो कर रहा है। देखा जाता है आमतौर पर यह कार्य राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन BSTV जो जनता के मुद्दे हैं और किन घोषणाओं को जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, इसी को लेकर के आम लोगों से जानेंगे समझेंगे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं। जो चुनाव में देखे जाते हैं किन चीज़ों की कमी है, स्वास्थ्य को लेकर के, सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर के, क्या सारी सुविधाएं जनता को मिल रही? नहीं, सारी सुविधा नहीं मिल रही है। अभी पानी की दिक्कत चल रही है। 5 रोज में नल है हमारे यहाँ। लाइट भी चाहे जब चली जाती है। अस्पतालों में भी कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। कुछ भी होता है तो बाहर ही जाना पड़ता है, प्राइवेट में जाना पड़ता है, सरकारी में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। कितना विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में? विकास तो बहुत हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, क्या सुविधाएं हैं? सड़क बनी है, पानी की सुविधा अच्छी हो गई है, ये हुआ तो बहुत कुछ विकास। यहाँ पे चेंबर लैंड डली हुई है पर वो अभी तो सक्सेस नहीं हुई है। इसमें करोड़ों रुपए लग गए हैं, लाखों करोड़ रुपए पूरे गांव को खोद दिया इन्होंने। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ है। सक्सेस कोई चीज़ हुई भी है, कोई स्कीम हुई भी हो, कोई फेल भी हो गई है। चुनाव के मुद्दे बहुत ही अच्छे हैं और भाजपा इस बार यहाँ से बिल्कुल विजय होएगी। पिछले 5 वर्षों की कार्यकाल की बात करें तो कितना विकास हुआ है यहाँ? अच्छा, बहुत से अच्छा विकास हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हुआ। 23 के चुनाव की बात करें तो 23 को चुनाव कैसे देखते हैं? भाजपा की विजय ही होगी, अधिक से अधिक मतों से विजयी होगी। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो घोषणा पत्र में शामिल किए जा सकते हैं? एक तो जल का मुद्दा है, नल टाइम पे नहीं आता है, और दूसरा यहाँ पर सड़कें सही नहीं है, गड्ढे ज़्यादा हो रहे हैं, उसका मुद्दा भी रखना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है ना, उसमें सही समय पर सही व्यक्ति को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। कितना विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में? विकास तो पिछले 5 वर्षों में अच्छा ही हुआ है, लेकिन और अच्छा विकास होगा तो उससे बढ़िया रहेगा ये। कैसे देखते हैं आप 2023 का चुनाव? 2023 का चुनाव तो मतलब भाजपा ही आएगी इस बार, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या ऐसी घोषणाएं हैं जो जनता का घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं BSTV, तो क्या चीज़ें हैं जिन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, अभी तो एक तो शिक्षा विभाग है, जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो सबसे ज़्यादा तो वो फीस वसूलती है। आम आदमी मतलब दे नहीं पाता इतना, कम से कम वो उसको सरकारी स्कूलों में व्यवस्थित किया जाए। और एक है अपना रोज़गार मिलना चाहिए थोड़ा बेहतर तरीके से सभी को। देखो, विकास तो हो रहा है पर यहाँ पे क्या कांग्रेस की वो तो विधायक वगैरह, तो विकास तो हुआ है पर थोड़ा उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। क्या लगता है 23 का चुनाव विधानसभा चुनाव है, क्या होगा ऐसे में? 23 का चुनाव में मेरे हिसाब से बीजेपी भारी रहेगी उस पर, कांग्रेस पे। क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की थी पर वो क्या 15 महीने में ही गिर गई। वो किसान का कर्ज माफ़ नहीं कर पाई थी, इस वजह से बहुत सारे पुराने मुद्दे कर रखे थे उन्होंने, उस वजह से नहीं कहा, इस वजह से उनकी पार्टी वाले ने उनको सपोर्ट नहीं करा, इस वजह से। तो बीजेपी का काम बढ़िया लग रहा है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं विकास से जुड़े हुए, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाई हैं और बहुत से काम हुए भी हैं, करा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है? हाँ, हुआ, विकास तो हुआ। जैसा अब यहाँ पे कांग्रेस की परिषद रहती है नगर पालिका, और प्रदेश में जो है बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है अभी 17-18 सालों से, तो इस थोड़ा विकास में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी विकास चल रहा है और बहुत सारा काम बाकी है विकास का होना। तो देखो अब जो भी है, क्या मुद्दे रहते हैं आखिरी में, किसके हिसाब से क्या है, चला करते हैं, छोटे छोटे मुद्दे निकला करते हैं कुछ ना कुछ। विकास तो हुआ है, जिस स्तर पे होना था हुआ है थोड़ा बहुत, मगर जो है कि यहाँ पर तो कांग्रेस की परिषद रहती है उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। केंद्र पर यहाँ पर अपने भोपाल में तो यानी परिषद बीजेपी की रहती है, इसलिए विधानसभा की बात करें तो विधायक ने यहाँ कितना काम किया है? विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया।
कुछ काम इतना भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनको चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे चुनाव? चुनाव की तो हालत कुछ बता नहीं सकते अब क्या है, 50-50 है। ये करना चाहिए कि नौकरी में आरक्षण हो, कुछ ऐसा हो, गांव में विकास हो। गांव के विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ। यहाँ 5 साल में पांचीलाल जी मेरा विधायक रहे, पर उन्होंने सिर्फ यहाँ से तहसील भी जाने की कागार पे है। टप्पा चला गया, यहाँ से टेजरी चली गई है। ये जो जबकि जो तहसील में रहना चाहिए वो यहाँ नहीं है। विधायक की अनदेखी धर्मपुरी तहसील के लिए। कितना विकास पिछले कार्यकाल में हुआ, क्या मानते हैं आप? यहाँ विकास के नाम से 0% है। जो भी विकास हुआ वो धामनोद में हुआ, क्योंकि प्रॉपर विधायक धामनोद के रहने वाले हैं। धामनोद में विकास ज़्यादा हुआ। जो धर्मपुरी, जो कॉलेज धर्मपुरी के नाम से वो धामनोद में खुला। गर्ल्स हॉस्टल धर्मपुरी के नाम से आया था, पर विधायक की हठधर्मी के कारण धामनोद चला गया। 2023 का चुनाव कैसे देखते हैं आप? 2023 के चुनाव में तो ये है कि अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मतदाता चुप है और मतदाता एकदम मौन है। मतदाता कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है कि किसको वोट दें, किसको नहीं दें। सिर्फ विकास की बात के लिए आदमी कहता है कि नहीं, आज जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। यहाँ के मुद्दे है, जैसे पानी है, सड़क के तो हालात अभी ठीक है कुछ टाइम से, वरना पहले सड़क की हालत भी ख़राब थे। पानी का मुद्दा यहाँ पे वर्तमान में रहेगा। और भी मुद्दे हैं, शिक्षा वगैरह, जैसे स्कूल के आप हालत जाके देखो, सरकारी स्कूलों के हालात बहुत ख़राब है। कितना विकास हुआ है पिछले 5 वर्ष? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, बस विकास आश्वासन देते रहते हैं। चुनाव जैसे ही आते हैं आश्वासन का दौर शुरू हो जाता है। 23 का जो चुनाव है उसको लेकर क्या कहें? 23 का जो चुनाव है इसमें और ज़्यादा आश्वासन मिलेंगे और वक्त पे कुछ होगा नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलेंगे। मंदिर जागीरदार का बहुत प्राचीन मंदिर है। जाने के लिए पब्लिक जनता को बहुत परेशानी, नाव का सहारा लेना पड़ता आने जाने के लिए। पानी भरा हुआ, गरीब मनुष्य किनारे से दर्शन करके वापस चले जाते हैं। ऐसे उनको लिए मंदिर में जाने के नहीं। जागीरदार की नगरी भव्य धर्मपुरी में अति सुंदर मंदिर है और देखने लायक का है, आनंददायक। कैसे आते जाते हैं लोग यहाँ पर? नाव के सहारे, नाव चलती है तो जाते हैं, नहीं तो बस इसी पार से चले जाते हैं। चुनाव आ रहा है, चुनाव में ऐसे क्या क्या उम्मीद करते हैं आप राजनेताओं से? राजनेताओं से यही बताया कि पुल बन जाए, रपट बन जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आवागमन का साधन हो जाएगा, ये बोलते हैं। बाकी सबको बताया, कहीं सुन के नहीं चले जाते हैं। 23 का चुनाव है, क्या होगा ऐसे में? बस ये पुल बना दे तो 23 का चुनाव बीजेपी का चल रहा है विशेष तो। हम धर्मपुरी विधानसभा में पहुँचे, यहाँ की जनता से हमने जाना और कई प्रकार के मुद्दे, क्योंकि पब्लिक मैनिफेस्टो हमने किया, बेस टीवी पब्लिक मैनिफेस्टो कर रहा है। इसी क्रम में हमने यहाँ धर्मपुरी विधानसभा में पब्लिक मैनिफेस्टो किया। क्या घोषणाएं ऐसी हैं जिन्हें जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अपनी घोषणाओं में शामिल किया जाना चाहिए। जनता से बात की, आम मतदाताओं से बात की, महिलाओं से बात की, और अब बारी आती है जनप्रतिनिधि की, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाते हैं। इसी क्रम में हम धर्मपुरी विधानसभा में हैं और यहाँ के जो सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि यहाँ पर वर्तमान में जो विधायक हैं वो पांचीलाल मेड़ा चूँकि कांग्रेस से है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है उनसे हम जानना चाहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, जिस प्रकार से कई प्रकार के यहाँ मुद्दे हमें देखने को, एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा यहाँ देखने को मिला, यहाँ पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बेरोजगारी तो ये लोकल मुद्दा नहीं है, चूँकि ये पूरे देश का मुद्दा है। और पानी की व्यवस्था भी अभी चूँकि नगर पालिका नई बैठी कांग्रेस की, तो उन्होंने बहुत कुछ सुधार दिया है और उसमें बहुत सुधार आ गया। अब तो टाइम से नल वगैरह सब पानी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो देश का बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई है, ये बहुत बड़े मुद्दे देश के। और बैंक टापू का जो मुद्दा है काफ़ी यहाँ देखने को मिला हमें, पुलिया की डिमांड है, काफ़ी समय से लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के कांग्रेस ने कभी प्रयास? हाँ, कांग्रेस तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया और जो भी इसके पहले अपोजिट पार्टी के सांसद वगैरह उनको भी बताया गया कि भाई ये बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल बन सकता है, इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा और अच्छा धार्मिक और पर्यटक स्थल है। और वो हम कांग्रेस का पूरा सहयोग उस एजेंडे में और उसको बिल्कुल करना चाहिए। 23 का चुनाव है, क्या कहेंगे? बस कांग्रेस आ रही बड़े ज़ोर शोर से, 200 सीट के आसपास लाएगी।
कांग्रेस दावा कर रही है कि यहाँ मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? किस बेस पे दावा कर रही है वो तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, और क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच। जो पिछले कांग्रेस का जो 70 साल का राज रहा उसको लेके तो जा नहीं सकते, और चूँकि बीजेपी इतनी योजनाएं चला रही है, विकास करा है, और इन कांग्रेस के पास विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे? मतलब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं मेरे भाई, ये मतलब मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। मुद्दा क्या नहीं कांग्रेस पास। आज देख लो बेरोज़गारी, सब परम मतलब आप बेरोज़गारी को देख लो, सबसे ज़्यादा हिंदू मतलब अपने एमपी में अभी कई सालों से आप देख लो कोई वैकेंसी नहीं है। सारे मतलब युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित, सब बेरोज़गार घूम रहे हैं। कोई विज्ञप्ति नहीं है, कोई अनुकंपा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कुल मिला के खाली पीली बातें हो रही है, रोज़गार के पते नहीं है। कुल मिला के अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो बात करते वो हिंदू मुसलमान की, जात पात की बात करेंगे, मस्जिद मंदिर की बात करेंगे, लेकिन मुद्दों की बात, जो आज जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें जो व्यक्ति को चाहिए, जो आज उसकी ज़रूरत नहीं है, ना रोज़गार के ठिकाने हैं, मतलब कुल मिला के कारोबार नहीं, रोज़गार नहीं, चारों तरफ से। और अभी अपन देखो कोविड की वजह से कितना परेशान था हर व्यक्ति, उस समय कोई सुविधाएं नहीं मिली। और आज जब चुनाव आ गए तो आप खुद देख रहे हैं 200 रुपये कम हो रहे, पेट्रोल के भाव भी कम होने वाले। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हम सबको साथ में लेके चलते हैं, सबके सहयोग की बात करते हैं और सबके विकास की बात करते हैं, तो हम इस बार जीतेंगे और 100% सरकार हमारी ही बनेगी। ये गलत है। तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास कांग्रेस का रहा है। उन्होंने मुसलमान समाज को ऐसा भयभीत कर दिया है बीजेपी के नाम से कि बीजेपी आएगी तो ऐसा होगा, बीजेपी आएगी तो वैसा होगा, अफवाह से। और जो बीजेपी ने सबका साथ और सबका विकास किया है वो कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकती है। कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम लोगों को डराने का काम करती है। हम 30,000 वोटों से जीतेंगे, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा यहाँ पे। उन्होंने बहुत कुछ काम करा है और एक ही रट लगा रखते हैं 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। जो गाड़ी घोड़े पेट्रोल ये सब मिल रहा है 70 सालों में मिल रहा है ना, इससे पहले तो 70 साल की रट लगा रखते हैं। ये बहुत सारे कांग्रेस ने काम किए हैं, IIT, एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए कांग्रेस ने। आप इनकी सरकार देख लीजिए अभी कैसे हाल हुए इनके, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर सरकार बनी है कांग्रेस की, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में भी बनाएंगे हम, 180, 90, 100 सीट लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब से हुई है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही काम करती है। न हिंदू है न मुस्लिम, इस प्रकार की बातों पे विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में, छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, छोटी जगह हो, बड़ी जगह, हर जगह विकास को पहले महत्व देती है। वो हिंदू मुसलमान को महत्व नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पर भी काम करा है, जैसे जितनी भी योजनाएं लाई उसमें न धर्म विशेष को प्राथमिकता दी है, सभी को पहले प्राथमिकता मिली है। जो गरीब है उसको पहले प्राथमिकता मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी जहाँ पर भी काम करा है विकास को प्राथमिकता पहले दी है। भारतीय जनता पार्टी की जो दावे हैं सब खोखले दावे हैं। इनको इस बार स्पष्ट पता चल गया है, लगभग सभी सर्वों में, जितने भी सर्वे हुए हैं अभी तक के, सभी में भाजपा की हार क्लियर है। हर सर्वे से ये स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा इस बार MP से बाहर हो चुकी है। इसलिए अब ये विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार पब्लिक ने भी नकार दिया है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ खाली बातें हुई हैं, खाली दावे हुए हैं। पूरे देश में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी है, आज पूरा विश्व उसका कायर हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज G20 का इतना बड़ा समारोह हुआ। जो भारत कह रहा है वो पूरा विश्व मान रहा है। इससे बड़ी बात, आप पिछले 70 सालों में एक समय था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गए थे तो 7 दिन वो वहाँ अमेरिका रहे और 8वें दिन उनके यहाँ मैसेज आया कि उनके पास टाइम नहीं है। तो ये पोजीशन थी। और आज भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जा रहा है तो प्रधानमंत्री उनके पैर पड़ रहे हैं। कोई राष्ट्रपति उनको 6-6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये भारत के गौरवशाली इतिहास का पुनर्स्थापना जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, ये विकास सही होता है। और जनता जो एकदम न्यूनतम, जो भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय की जो बात है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास को और उसको बढ़ाया है, उसी कारण आज जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ है। विकास की बात ये लोग करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। अराजकता देश में फैली हुई है, महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आजकल अभी आपने मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला कितना बड़ा हुआ, आप सब जन जाहिर है वो।
बड़े बड़े घोटाले ऐसे, इसके बाद व्यापाम घोटाला हुआ है, इस बहुत सारे घोटाले हुए हैं और ऐसा कोई विकास नहीं है। सिर्फ ये खाली बातें हैं और सिर्फ पेपर में और मीडिया पे विकास है, बाकी जो सच्चाई है वो शून्य है और जो सच्चाई की धरातल है बिल्कुल शून्य है। कोई विकास हुआ नहीं है और विकास की बात अगर करते ये लोग तो आज ये विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। आज ये लोग पैसे लाडली बहना के 1000 से 1200 नहीं बढ़ाते, टंकी के पैसे कम नहीं करते। अगर इन्होंने विकास करा तो फिर ये विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रही है, वोट नहीं मांग रही। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि 2003 से पहले हमारी घरों में बिजलियाँ नहीं हुआ करती थी। मैं खुद लगभग 4वीं-5वीं में रहा होऊंगा। रात को चिमनियों में बैठ के पढ़ना पड़ता था। पर जब से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा समर्थित सरकार आई है, आप प्रदेश में चहुमुखी विकास देख रहे हैं। और अगर योजनाओं की बात करें तो मैं आपको बताऊं भाई साहब, जन्म से लेकर मृत्यु तक की ऐसे अनेक योजनाएं हैं। जन्म के समय जब बच्चा घर में पैदा होता है तो लाडली लक्ष्मी योजना हो गई। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए आंगनवाड़ी में पोषण आहार अवेलेबल है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो शासकीय विद्यालयों में स्कूल की फैसिलिटी है। बच्चा वो बड़ा हो रहा है उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। जो हमारी बच्चियां आगे पढ़ना चाहती हैं उनके लिए स्कूल ड्रेस और साइकिल की व्यवस्था है। जब वो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो ऐसी अनेकों अनेक स्कॉलरशिप, कम से कम मैंने खुद ने रिसर्च किया 25 तरह की तो स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में चला रही हैं और हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं। उसी के साथ में कन्यादान योजना में मुख्यमंत्री गरीब बालिकाओं का और जोड़ों का विवाह भी करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास से अनेकों युवा जो हैं वो अपने कौशल का विकास कर रहे हैं एवं नए रोजगार निर्माण कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का युवा जो है वो सिर्फ नौकरियां ले नहीं रहा है, वो नौकरियां देने लायक बनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आगे जाके अच्छे और सब्सिडी वाले लोन अवेलेबल हैं। बहुत ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ उठाकर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और लाडली बहना योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को सक्षम किया जा रहा है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की कम से कम 5 ऐसी योजनाएं हैं। उनके अंतर्गत अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को 2 से 4 लाख तक की मदद की जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ी हेल्प है जो कि मध्य प्रदेश के साधारण जनमानस को किया जा रहा है। तो कांग्रेस के ये सारे दावे खोखले हैं। अगर आँख खोल के देखेंगे तो निश्चित ही ये पाएंगे कि ग्लास कितना भरा है और कितना खाली है। वो जितना भरा हुआ देख रहे हैं हम उतना खाली देख रहे हैं। तो वो बात उन्होंने बहुत सही बोली। ये जितनी योजनाएं इन्होंने मुझे गिनाई है, आप देख लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, उनके टाइम की स्टार्ट की हुई। अब इसमें 80% योजनाएं उनके समय की लागू की हुई। उसके बाद देख लीजिए पूर्व अपने सीएम थे दिग्विजय सिंह, उनके समय की लागू की हुई है। लेकिन सिर्फ इसको नया नया रूप दे के प्रचार प्रसार करके अपने नाम इन्होंने सब कुल मिला के इनका क्या रहता है, करे कौन लाभ कौन ले। पूरी तरह हवाई बातें हैं। जैसा मेरे साथी ने कहा, 93 से 2003 तक 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन था, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। 2003 से आज 2023 में खड़े हैं हम। लगभग 17-18 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 में सड़क बिजली पानी की स्थिति, सड़क का मेरे भाई ने बताया क्या स्थिति थी। लगभग 5 गुना अच्छी सड़कें कांग्रेस के शासन से बीजेपी के शासन ने बनाई है। आप खुद पूरे मध्य प्रदेश में घूमते होंगे, सड़क के मामले में स्थिति आपने देख ली। बिजली के मामले में यही हालत है। जैसा मेरे भाई ने कहा, चिमनी में पड़ते थे। 2003 में सिर्फ 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन था मध्य प्रदेश में। जहाँ तक बिजली का सवाल है, उस दौर में बिजली की हालत ख़राब थी, ये ठीक है। लेकिन दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने तो ओंकारेश्वर परियोजना वही सारी चालू हुई है। जितनी परियोजनाएँ हैं कांग्रेस के दौर की, वो कंप्लीट अब हो गई इनके दौर में और नाम इनका हो गया है। कि मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी कोई सी योजना नहीं जिन योजनाओं का लाभ ये खुद स्वयं नहीं ले रहे होंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार की योजना है, जो सारे लाभार्थी यहीं खड़े हैं। आप इनसे भी पूछेंगे तो वो खुद कहीं ना कहीं योजना मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी की योजना के लाभार्थी हैं। वो भले आवास योजना हो, लाडली बहना योजना हो, कोई सी भी योजना हो, ये सब लाभार्थी हैं। और विकास के नाम पे पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में विकास के नाम पे वोट ही मांगे जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे ही काम करती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो हमने देखा था कि प्रलोभन कौन देता है और किस प्रकार के देता है। और जब वो सत्ता में आ गए प्रलोभन के आधार पर, तो किसी का भी कर्ज माफ़ नहीं हुआ और उल्टा जो सिस्टमेटिक किसान था वो डिफ़ॉल्टर बन गया।
तो कहीं ना कहीं इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रलोभन दिया नहीं था, जो वादा किया था वो पूरा किया। आप आंकड़े उठा के देखेंगे 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। तो जो बोला था वो करा था, लेकिन सरकार मात्र 15 महीने रही थी, इसलिए पूरे वादे नहीं कर पाए हम जो किए थे। अब इन्होंने छल कपट करके सत्ता हथिया ली, लेकिन उसका जवाब इस बार जनता देगी। 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 तक 10 दिन में मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ़ हो जाएगा। ये इन्हीं के राहुल गांधी जी ने, टॉप लीडर जिनकी ही मानी जाती है, वो व्यक्ति कहता है 10 दिन में। फिर 15 महीने कांग्रेस के मित्रों को कम क्यों पड़े कम करने, कर्जा माफ़ करने के लिए? पूछना चाहता हूँ इनसे। देखो, कमलनाथ की सरकार जैसे ही आई है, वो जो हमने वादा किया था कि हम बिल्कुल कर्जा माफ़ करेंगे, और कमलनाथ जी बैठते ही उन्होंने वादा किया कि सबका कर्जा माफ़ कर जाएगा। पहले स्टेप में 50,000 तक, दूसरे स्टेप में 75,000 तक, एक सिस्टम के हिसाब से कर्जा सबका माफ़ हो रहा था। लेकिन बीच में फिर आपने देखा कि कुछ विधायक खरीद लिए गए और सरकार गिरा दी गई है, और उसके आधार पर सरकार हमारी गिर गई। लेकिन हम तो कंटिन्यू कर्जा एक स्टेप बाय स्टेप माफ़ कर रहे थे उसमें, और हुआ है। आप रिकॉर्ड देखो, करीब 26 लाख किसानों को माफ़ हुआ है। कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ ये तो वही जाने, पर मैं अपने मित्र की जानकारी के लिए बता दूं, कृषि के क्षेत्र में, भारत में कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बना हुआ है। और जैसा कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता सुनील जी ने बताया था कि कृषि के क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र 47 लाख हेक्टेयर का हो चुका है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के किसान संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। और बीच में यहाँ पर रोजगार की भी बात उठी थी, तो कहीं ना कहीं इन सारी योजनाओं और सक्रियता के चलते मध्य प्रदेश में रोजगार का रोजीना निर्माण हो रहा है। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी देश हित में और विकास के मुद्दे पर लड़ती गई है। जात पात धर्म इन चीज़ों से बहुत ऊपर सोच है हमारी, और हमेशा कांग्रेस ने विकास की बात की है, और सभी के सामंजस्य और आपसी भेदभाव न करते हुए सबको एक साथ लाया, एक मंच पर खड़ा करा, सबके फ़ायदे सबके विकास की बात करती गई है। 23 का चुनाव, विधानसभा चुनाव भी विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और आने वाला 24 का जो लोकसभा चुनाव, उसमें भी हमारे विकास के मुद्दा और देश हित का, देशभक्ति देश हित, इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हैं। ये कोई चुनाव के टाइम पे बात नहीं है, पूरे जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है, जब से मध्य प्रदेश में 8 लाख मकान बने हैं, गरीबों को छत मिली है। अब इनसे पूछना चाहूँगा, ये कहाँ का पूरे 14 साल चुनावी चले क्या? ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। भाजपा जो बोलती है वो करती है, बाकी सब कांग्रेस ढोंग धतूरा मामला है। हमारी जब सरकार रही है और 70 सालों में इंदिरा आवास योजना रही है, बहुत से इन्होंने कहा कि कोविड के टीके हमने फ्री में बनाए। आप जानते हैं कि कोविड के अलावा देश में पोलियो के टीके, डीपीटी के टीके, बीसीजी के टीके, ये सारे टीके फ्री में आज तक हो रहे हैं। किसी टीके का पैसा नहीं ले जा रहा है। तो सरकार 70 साल में इन्होंने जो बता रही कुछ नहीं किया, ये सारे टीके फ्री कर बने हैं। अब ये भाई कह रहे हैं कि हमने सब कुछ करा, तो ये भी तो लो, तुमने अच्छा करा तो उसकी बुराई तुम्हारी, जो बुरा हुआ उसका कौन, वो नहीं गिनाएंगे आप लोग। लेकिन कुल मिला के ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही है, निर्माण कोई और करे, माल्यार्पण कोई और करे। हमारी सरकार की तरफ से, हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से बहुत अधिक प्रयास हुए। इसके लिए कार्य योजना भी बनी है। कार्य योजना को हमने शासन स्तर पर भी भेजा है, लेकिन चूंकि एक शासन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से थोड़ी देरी होती है। और देरी फिर इसलिए भी हुई कि 15 महीने के अंतराल की सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस के मित्र भले ही कहें, लेकिन हमारे विधायक पांचीलाल जी मेड़ा ने धरना देने के अलावा धर्मपुरी विधानसभा में कुछ भी नहीं किया।